दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट से लुसेंट से जीव विज्ञान के तीसरे और चौथे चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी को कवर करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अभी रात है तो कुत्ते का आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो यानी कि जैव विकास हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, उसका प्रमाण लैमार्क, डार्विन और वेलेस डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने दिया है। और उनको प्रस्तुत करने के लिए ये सब सिद्ध करने के लिए दर्शाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं सब का प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा 12 प्रकार के। ठीक है, पहला है वर्गीकरण से प्रमाण, यानी कि सभी का वर्गीकरण किया गया कि ये कुत्ता है, ये बिलाई, तो उससे प्रमाण मिला। ठीक है, कि जैविक विकास हुआ है, यानी कि ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन हुआ है, यानी कि छोटे जीव से बड़े जीव का निर्माण हुआ है। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, यानी कि शरीर का तुलना किया गया कि पंख है, पक्षी का पंख और क्या कहते हैं, चमगादड़ का पंख। इसी प्रकार से रचना तुलनात्मक शरीर के रचना से प्रमाण प्राप्त हुआ। अवशोषी अंग से प्रमाण प्राप्त हुआ। हम लोगों को पहले लंगड़ी होता था लेकिन अभी नहीं है, तो वैसे अवशोषी अंग मनुष्य में 100 अवशोषी अंग पाए गए। संयोजकता जंतु से प्रमाण प्राप्त किया गया। उसके बाद पूर्वज से प्रमाण, यानी कि हम लोगों के पूर्वज कैसे थे। तुलनात्मक भ्रौणिक से प्रमाण, यानी कि जो है जनन भ्रौणिक, यानी कि जनन जो होता है, न्यू पीढ़ी का निर्माण जो होता है, उससे तुलना किया गया, तो वहाँ से भी प्रमाण प्राप्त हुआ। उसके बाद भौगोलिक वितरण से प्रमाण, यानी कि बर्फीले जगह पर किसी का जो है किसी अलग तरीके से जीव का विकास हुआ और गर्मी वाले इलाके में किसी अलग तरीके से, तो वहाँ से प्रमाण मिला। तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण प्राप्त हुआ, यानी कि कार्यों की तुलना करके प्राप्त हुआ कि इस अंग के कार्य क्या है। ठीक है, आनुवांशिकी से प्रमाण प्राप्त हुआ, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण बढ़ते रहता है उससे प्रमाण प्राप्त हुआ। उसके बाद पशुपालन से प्रमाण प्राप्त हुआ, यानी कि पहले पशु पाले जाते थे तो उसका जो है कैसा गुण था उससे प्रमाण प्राप्त हुआ। उसके बाद रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण प्राप्त हुआ। जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण प्राप्त हुआ, यानी कि जो भी जीव जंतु पत्थरों के नीचे दब गए और सुरक्षित रह गए उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है, और उनका अध्ययन किया गया तो वहाँ से भी प्रमाण प्राप्त हुआ कि ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन, यानी कि जैविक विकास हुआ है, यानी कि छोटे जीव से बड़े जीव का निर्माण हुआ है, जिसमें 3 अंग है। ठीक है, एक है समजात अंग, एक है समरूप अंग, एक है अवशोषी अंग। ठीक है, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं, जो कि हमने बताया था अभी। मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं, ये याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए लैमार्क जो है, इसको हम याद रखेंगे। लैमार्क का सिद्धांत 1819 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था, और इसको हम याद रखेंगे। मार के हाथ नहीं हिला सका जी, मार के, तो मार के से हो जाएगा लैमार्क। ठीक है, हाथ न, हाथ से हो जाएगा 8, यानी कि 18, और 9 से हो जाएगा 9। ठीक है, हिला सका से हो जाएगा फिलोसफिक और जी से हो जाएगा जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना की थी लैमार्क ने अपने सिद्धांत के आधार पर 1809 ईस्वी में। चलिए आगे है नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद डार्विनवाद जो है, जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विनवाद का जो सिद्धांत है ना, सबसे प्रसिद्ध है जैव विकास के संबंध में। डार्विनवाद जो है एक बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद करेंगे। एक ईगल डरे बिना उड़ता है, डरे बिना से हो जाएगा डार्विन, उड़ता है तो उसका उसका मतलब कि उसको दबा देंगे, उसका कोई मतलब कि अर्थ नहीं है यहाँ पर। ईगल, ईगल से हो जाएगा बीगल, जहाज का नाम था बीगल, तो इसको हम ईगल से याद करेंगे। एक से हो जाएगा 1831। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा होगा उत्परिवर्तनवादी सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है,
ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य हैं। ठीक है, 5 प्रमुख तथ्य हैं, इसको हम याद रखेंगे। हो तुम ब्रिज पर, यानी कि बाहर आया हुआ और आपके घर के आदमी जो है कह रहे हैं कि हो तुम ब्रिज पर, यानी कि पुल पर हो, पुल के ऊपर हो। तो हो तुम से हो जाएगा हो यू, तुम का यू बोल दीजिए, तो हो यू ब्रिज के ऊपर। ठीक है, हो ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के प्रमुख 5 तथ्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि अनुक्रम आधार परिवर्तन अगर जीन के अंदर होता है उसी को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अनुवांशिकी, इसका देखिए नोट दिख रहा होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया था, इसको हम याद रखेंगे। वाटसन बेटा क्यों, क्या, बेटा क्या। तो अनुवांशिकता से पता चला कि बेटा क्या होता है। ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी से ना गुण बढ़ता है। तो इसीलिए अनुवांशिकता का शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, विलियम वाटसन ने। तो इसको याद करेंगे, बेटा क्या, वाटसन। ठीक है, विलियम वाटसन। उसके बाद है, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। तो विल्हेल्म, मान लीजिए जीन आपको मिल गया, वो आप कहिएगा विल्हेल। ठीक है, विल्हेल, तो कह रहा है जो विल्हेल जो, तो जीन कहा हाँ, जीन क्या कहा, हाँ विल्हेल जो। आप कहे विल्हेल जो, तो जीन कहेगा हाँ। ठीक है, तो हो जाएगा जीन शब्द का प्रयोग विल्हेल्म जोहानसन ने किया था, और वो भी कितना में किया था देख लेते हैं। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में, वही वाटसन जिसने सर्वप्रथम क्या उपयोग किया था, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का भी प्रयोग किया था 1905 ईस्वी में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया था, जेनेटिक्स और अनुवांशिक। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए फिनोटाइप, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से हम आँख से देख सकते हैं कि वह गुण प्रदर्शित कर रहा है कुछ अलग, तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। उसके बाद देखिए जीनोटाइप, जीवधारियों के आनुवंशिकी संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है, यानी कि जीन का बना होता है। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठनों को उसका जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जो जीन का बना होता है, जीनोटाइप जो होता है ना, जीन का बना होता है, और जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जीव या जाति, किसी जाति, जीव या किसी जाति के आनुवंशिक उसके गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए एस्केरिस को जोंक कहा जाता है। तो जोंक में सिर्फ 2 गुणसूत्र होता है, एस्केरिस यानी कि जोंक। तो 2 जोंक ही काफ़ी है आपका हवा टाइट करने के लिए, तो याद कर लीजिएगा। एस्केरिस जो है जोंक होता है, और उसका गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है 2। मच्छर, इसमें देखिए 6 दिख रहा होगा, 6 से 6 हो जाएगा। मच्छर का गुणसूत्र होता है 6। उसके बाद घरेलू मक्खी, देखिए मक्खी जो है ना बार बार आपके देह पर आके बैठ जाता होगा, तो बार, तो याद रखेंगे 12। मक्खी का गुणसूत्र हो गया 12। उसके बाद देखिए मटर, देखिए मटर का जो छीमी होता है उसमें एक में 4 दाना निकल जाता है, एक में 4 दाना ज़्यादा करके रहता है, ऐसा देखे होइएगा आप भी। तो एक में 4, तो एक में 4 से हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद है प्याज। प्याज जो है स्वाद बनाता है, किसी भी चीज़ का स्वाद किस चीज़ से आता है, तो स्वाद आता है प्याज से, तो स्वाद से हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद है मक्का। मक्का मान लीजिए भुना हुआ मक्का आप गए मार्केट में खरीदने थे, कितना रुपया में मिला, 20 रुपया में, याद कीजिएगा 20 रुपया में मक्का भुना हुआ खाए आप। चलिए उसके बाद है टमाटर। टमाटर खाया 24 घंटा। ठीक है, टमाटर खाया 24 घंटा, ऐसा याद कीजिएगा, टमाटर 24 घंटा खाए, और मक्का जो है आप 20 रुपया में खरीद के खाए। उसके बाद देखिए मेढक। मेढक जो है 2 से
6 सेंटीमीटर ही छड़प सकता है, ठीक है, कूद सकता है। तो 2 से 6 यानी कि हो जाएगा 26 क्रोमोसोम, यानी कि 26 गुणसूत्र पाया जाता है मेढक में। उसके बाद नींबू, नींबू से 1836 का आंकड़ा है, 1836 का आंकड़ा है क्योंकि वो खट्टा होता है, ठीक है। नहीं कि उनको देखते ही आप दूर भागने लगते हैं, ऐसा मान के चलिए याद करने के लिए 1836 का आंकड़ा है, यानी कि नींबू का क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है 18 या 36। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली जो है, बिल्ली है शेर बाघ की तरह अड़ जाता है, अपने जो भी बच्चे को बचाने के लिए अड़ जाता है, तो 38 हो जाएगा, बिल्ली जो है अड़ जाता है। उसके बाद देखिए चूहा खा गया 40 रुपये का आम, चूहा खा गया 40 रुपये। आप मान लीजिए घर में आम खरीद के लाए हुए थे 40 रुपये किलो, ज़्यादा करके आम 40 रुपये किलो होता है, ठीक है। तो आप आम खरीद के लाए थे और चूहा खा गया, तो क्या कहिएगा, चूहा खा गया 40 रुपये का आम। तो चूहा खा गया यानी कि चूहा 40 रुपये का आम खा गया, तो चूहा में 40 क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 40 गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या 40 होता है चूहा में। उसके बाद देखिए चूहा में 42 भी होता है किसी किसी चूहा में, ठीक है। इसमें माउस लिखा हुआ, यानी कि माउस छोटा चूहा हो गया और रैट मतलब बड़ा चूहा हो गया। उसके बाद देखिए गेहूँ 2 या 4 रोटी खा लेते हैं, गेहूँ के 2 या 4 रोटी आप भी खा लेते होइएगा, तो 2 या 4 से हो जाएगा 4 2, तो यानी कि 42 खा लेते, 42 हो जाएगा। गेहूं का जो गुणसूत्र होता है 42। उसके बाद है खरगोश, खरगोश क्यों हार गया, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीत जाता है, क्योंकि कछुआ चल चल के पास कर गया, चल चल के पार कर गया और खरगोश रुक गया था। खरगोश हार गया क्योंकि कछुआ जो चल चल के पास कर गया, तो चल चल से चल चल, यानी कि 4 4 44 हो जाएगा। खरगोश का क्रोमोसोम गुणसूत्र हो जाएगा 44। उसके बाद देखिए मनुष्य, मनुष्य में 46 होता है, ये तो आपको याद ही होगा। 23 जोड़ा मनुष्य में पाया जाता है और 22 जोड़ा जो है मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो है मेल और फीमेल में बदल जाता है और उसी के कारण जो है लिंग विभेद दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है आलू, आलू अ से आलू और अ से 48 याद हो जाएगा, अ से आलू और अ से 48। उसके बाद देखिए चिंपैंजी, चिंपैंजी जो है मनुष्य की तरह ही होता है और मनुष्य से थोड़ा बड़ा है चिंपैंजी, देखिए है ना, बड़ा है ना लिखने में, तो इसीलिए ये थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि 48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तंबाकू, अक्सर देखिए कि अभी जो एवरेज उम्र है वो 60 से 70 साल है, लेकिन अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपका उम्र हो जाएगा 48 साल, ऐसा आप सोच के चलिए, ठीक है, ट्रिक है, 48 साल ही बचेगा। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा के साथ दौड़ा, घोड़ा के साथ दौड़ 6 4 छक्का चौका छूट जाता है, घोड़ा के साथ दौड़िएगा ना तो छक्का चौका छूट जाता है, यानी कि 64, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, घोड़ा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। उसके बाद देखिए कुत्ता, देखिए जब हम 7 8 साल के थे तो हमें कुत्ते की तरह बिहेव किया जाता था, ऐसा याद करने के लिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है, ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बोल रहे हैं कि 6 से 7 साल के थे तब हमको कुत्ता की तरह बिहेव किया जाता था हम सभी को, तो कुत्ता से हो जाएगा 7 8 से हो जाएगा 78 क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। कबूतर जो है चिट्ठी लेकर के, पहले के ज़माने में चिट्ठी इसलिए भेजा जाता था क्योंकि 80-80 किलोमीटर तक वो चला जाता था उड़ करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 80 किलोमीटर, यह ट्रिक है, ठीक है। कबूतर जो है चिट्ठी लेकर 80 किलोमीटर तक चला जाता था, ऐसे याद करके रखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस देखिए यहाँ पर जो भी हम पढ़े उसमें सबसे बड़ा है दिखने में, है ना। टेरिडोफाइटस देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, तो इसका जो है क्रोमोसोम भी है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 1300 से लेकर 1600। और टेरिडोफाइटस देखिए शुरू में लिखा हुआ है तेरी से हो जाएगा 1300 से 1600, ठीक है, याद हो जाएगा, तेरी से 1300, ठीक है, 1300 से 1600 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है टेरिडोफाइटस में। उसके बाद है हाथी, हाथी का जो 56 इंच का सीना होता है, ऐसा मान के चलिए हाथी का जो सीना होता है 56 इंच का होता है, यानी कि 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं हाथी में। उसके बाद है गाय बकरी, गाय बकरी का दूध जो है 60 रुपये किलो मिलता है, तो 60 रुपये किलो मिलता है, यानी कि 60 क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं गाय और बकरी में। इसी के साथ दोस्तों चौथा चैप्टर
तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन एक देखिए एक नोट बचा हुआ, देखिए नोट है, परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर खत्म हुआ। आपको यहाँ तक देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।